इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। अपन ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग पिछले वीडियोस में देख लिया। डायरेक्टिंग स्टाफिंग के बाद आता है। सो देखा जाए तो 1 2 3 फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, एसेंस है, ठीक है ना। सो डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग, और उसके पहले हमको जानना है कि डायरेक्शन क्या है। अब तक प्लान था, ठीक है। सबसे पहले तुम बिजनेस का प्लान करोगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे, प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स को अपॉइंट करोगे, बट टीचिंग कहाँ स्टार्ट हुआ है। सो अब तक जो था, देखा जाए तो काम शुरू हुआ नहीं था। तुम्हारा प्लानिंग बढ़िया हुआ है, तुमने मैन मनी मशीन मटेरियल्स ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया किया है, लोगों को अपॉइंट किया है। सो एक्चुअल जब काम तुम देते हो और काम शुरू होता है, वो डायरेक्शन के थ्रू होता है, करेक्ट। सो डायरेक्टिंग इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। क्या इम्प्लीमेंट करना है, जो तुमने प्लान प्रोग्राम जो बनाया, प्रोसीजर्स, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने को डायरेक्शन बोलते हैं। सो देखा जाए तो डायरेक्शन इज मैनेजमेंट इन एक्शन। थ्रू डायरेक्शन तुम लोगों से काम करवा के लेते हो। सी, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ठीक है ना। तो गेटिंग थिंग्स डन कैसे होगा, उनको काम देके। काम कैसे दोगे, डायरेक्ट करके, मतलब कम्युनिकेट करके, मोटिवेट करके। सो देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल फंक्शन है एज कंपेयर टू बाकी फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो काम तुम लोग काम करवा के ले रहे हैं, बराबर है। सो दैट इज द मीनिंग। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द डेफिनेशन। तुम्हारा जो इधर आ रहा है डेफिनेशन, अभी हम देखेंगे डायरेक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टिंग कंसर्न्स द टोटल मैनर, टोटल तरीके से, जहां मैनेजर अपने जूनियर, सबऑर्डिनेट को जूनियर बोलते हैं, मैनेजर इज ए सुपीरियर, इन्फ्लुएंसेस एक्शन, मतलब सबऑर्डिनेट जो काम करेगा उसको असर करेगा क्योंकि मैनेजर काम देगा। ये मैसिक के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन है। सिंपल सा लॉजिक है। डायरेक्शन क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर ने दिन का प्रोडक्शन जो प्लानिंग है उसका शीट तैयार किया और वर्कर्स को सामने प्रेजेंट किया कि आज का दिन का प्रोडक्शन ये करना है, चलो काम शुरू करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका एंट्री कर रहा है अकाउंटेंट, ठीक है ना। डायरेक्ट मैनेजर बोल रहा है इसका एंट्री कर ले। सो ये सब डायरेक्शन है जहाँ पे तुम काम करवा के ले रहे हो, या तुम्हारी माता जी बोल रही है जा बाहर जाकर पोहा लेकर आ, ठीक है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड जो फीचर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो ऑफ व्हाट, डायरेक्शन, ठीक है। ये अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तुम्हारे सामने एक लिस्ट आया है, नोट करो। 10 पॉइंट से एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना।
accomplishing objectives देखा जाए तो डायरेक्शन में जो भी काम देते हो तुम, जैसे आज का प्रोडक्शन शुरू करो, आज का प्रोडक्शन है का प्लान है कि 100 गाड़ी बनाना। सो जब वर्कर्स को काम दिया जाता है कि भाई आज 100 गाड़ी बनाना है, अल्टीमेट गोल क्या है, 100 व्हीकल्स आज के दिन का गोल है, ठीक है ना। सो पहला जो है कि ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है वो अचीव करने के लिए काम दिया जाता है। दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों, आज का प्रोडक्शन हो गया तो कल शुरू होगा, अकाउंट्स में आज रिकॉर्डिंग हुआ ट्रांजैक्शन का तो कल दूसरे ट्रांजैक्शन होंगे, उनका रिकॉर्डिंग अलग से करना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट में आज खरीदा तो कल भी कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा ना। सो डायरेक्शन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर परवेजिव, टॉप लेवल डायरेक्ट करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। सो सब लेवल पे डायरेक्शन तो होता ही है, हर जगह पे जो सुपीरियर है, मैनेजर है, वो सबऑर्डिनेट्स को काम देगा ही। सो परवेजिव, टॉप मिडिल और लोअर लेवल। जैसे तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल विल डायरेक्ट द टीचर्स टू स्टार्ट टीचिंग, टीचर्स विल डायरेक्ट द स्टूडेंट्स टू होम असाइनमेंट्स। तुम्हारा लाइब्रेरियन का भी एक काम रहेगा, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क्स का भी एक काम रहेगा। सो सब कहीं ना कहीं जो सुपीरियर है वो डायरेक्शन करते रहते हैं काम करवाने के लिए। चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक्चुअली तुम क्या चाहते हो कि जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो डायरेक्शन में लोगों का, क्योंकि तुम जब काम करवा के लेते हो तुम्हारे पास है 8 घंटा, 8 घंटे में तुमको हाईएस्ट जो भी पॉसिबल है आदमी से तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उनका, तुम उनका स्किल से कंपनी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो तुम यूज कर रहे हो, बराबर है। नाउ पॉइंट नंबर 5, इनिशिएट्स एक्शन। नाउ जैसे कि जो जीएसटी ऑफिस पे कुछ काम है, बराबर है, फाइनेंस मैनेजर एक कंपनी के आदमी को बुलाता है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, जो जीएसटी हैंडल करता है, उसको बोलता है कि जरा जीएसटी ऑफिस में जाकर ये काम करके आ, ठीक है। सो इनिशिएट्स एक्शन, जो भी तुम्हारा डायरेक्शन है उससे काम शुरू होता है, क्योंकि तुम जूनियर को काम देते हो करने के लिए। सो इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। या प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्कर को दिया, वर्कर ने काम शुरू कर दिया मशीन में, सो दैट इज इनिशिएट्स एक्शन। तुम डायरेक्शन कैसे करोगे, या तो बोल के या लिख के, तो कम्युनिकेशन तो आएगा। सो कम्युनिकेशन क्या है, एक मैसेज है, एक मीडिया है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर कौन है, मैनेजर। रिसीवर कौन है, जूनियर या सबऑर्डिनेट। सो या लिखित होगा या ओरली होगा। सो डायरेक्शन में कम्युनिकेशन तो आएगा ही, और सामने वाले को मोटिवेट करना पड़ता है। अब मोटिवेट नॉर्मली एक तो ग्रुप को मोटिवेट किया जाए, दूसरा तरीका है कि भाई तुमने इंसेंटिव्स देके, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर को बोल रहा है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि तुमने जो कार बेचे, टारगेट है इस महीने 20 कार बेचने का, हर कार जो तुम बेचोगे एज अ सबऑर्डिनेट तुमको 1000 रुपए देंगे। लॉजिक समझ में है, हर कार के पीछे 1000 रुपए देंगे। सो एक प्रकार का तुम मोटिवेशन कर रहे हो, ये तुम इंसेंटिव देके मोटिवेट कर रहे हो। वैसे दूसरे प्रकार से भी मोटिवेशन हो सकता है कि भाई अच्छा परफॉर्म किया, गोल अचीव किया तो प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट पगार की बढ़ोतरी, और प्रमोशन स्टेटस, मतलब तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स मैनेजर बन गए, उसको प्रमोशन बोलते हैं। सो इस प्रकार से मोटिवेशन होगा। 8वां मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सी
एक फाइनेंस मैनेजर के अंडर 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। हर एक के पास किसी को बजट दिया हुआ है, किसी को बुक कीपिंग दिया हुआ है, कोई जीएसटी संभाल रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या रोल है कि सब इंडिविजुअल उनके स्किल के हिसाब से मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करे। डायरेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि यू गेट द बेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, सामने वाले के पास जो स्किल है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कंपनी को मिले। और डायरेक्शन हमेशा टॉप से लोअर लेवल पे जाता है, लीडरशिप लगता है इसमें जब तुम काम करवा के लेते हो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ 9th पॉइंट का। एक बैंक था, उसमें एक ब्रांच मैनेजर था, एक कैशियर थी, उसको कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा था। उसने ब्रांच मैनेजर को, जैसे कैबिन में था तो फोन किया, तो ब्रांच मैनेजर खुद देखने आया, उसको 2 मिनट में गाइड किया, काम शुरू हो गया। सो बोलने का तात्पर्य है लीडरशिप कैसे कि किसी जो मैनेजर था एक्सपीरियंस था, फटाफट जाके सॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम। एग्जीक्यूटिव को भी पता चला कि चलो मैनेजर से हेल्प ली जा सकती है। अच्छा, मैनेजर, दूसरा केस ले लो, सेम एग्जांपल में एक्सपीरियंस किया कि कुछ प्रॉब्लम आया कैशियर को और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आया, देखा, उसको जमा नहीं, फिर इधर उधर फोन करके वो कोशिश कर रहा था। फिर जब कैबिन में गया तो वो कैशियर दूसरे कैशियर को बोल रहा था हलाकाई ये तस नहीं। इसका मतलब मैनेजर ने आगे कोई काम बोला ना, वो लोग ठीक तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि मैनेजर को ही पता नहीं कैसे करना है। सो लीडरशिप एक तो नॉलेज से आता है, प्लस तुम जो अपने जूनियर्स है उनको इन्फ्लुएंस करने चाहिए सो दैट दे टेक करेक्टिव एक्शन, बट लीडर को भी उतना नॉलेज जरूरी है। आखिरी पॉइंट हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब तुम काम देते हो किसी को तो जूनियर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है साथ साथ चलना चाहिए। तुम जो काम देते हो तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा तो कंपनी को नुकसान नहीं होना है, करेक्ट। सो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी है। सो इस प्रकार से ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।